हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी टच एजुकेशन के खास शो गणित की बात आशिक के साथ के तीसरे एपिसोड में आपका वेलकम है। आज बात करेंगे पाइथागोरस स्कूल के ऊपर। पाइथागोरस स्कूल पर जाने से पहले पाइथागोरस साहब का जीवनी जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले पाइथागोरस साहब के जीवनी पर हमारा ये देखिए खास रिपोर्ट, फिर आगे बात करते हैं। ग्रीक जाति ने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि पाइथागोरस, प्लेटो, यूक्लिड जैसे उच्च कोटि के मैथमेटिशियन को भी जन्म देकर संसार का मार्गदर्शन करने का कार्य किया है। गणित के क्षेत्र में अनेक विद्वान हुए, जिनमें से पाइथागोरस एक उच्च कोटि के मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के बीच सामोस नामक टापू में ईसा से लगभग 580 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके माता पिता टेरियन के वंश थे। इनके गुरु मिलेट्स निवासी थेल्स, जो इतिहास प्रसिद्ध ग्रीस के 7 विद्वानों में से एक थे। अपने शिक्षक थेल्स साहब के आदेश पर ही पाइथागोरस ने ग्रीस देश में जीवन का प्रारंभिक काल व्यतीत किया। वहाँ लगभग 22 वर्ष रहकर उन्होंने विज्ञान, विशेषकर गणित का अध्ययन किया। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इनका ही देन है। टच एजुकेशन के लिए आशिक अंसारी की खास रिपोर्ट। अब पाइथागोरस स्कूल की स्थापना पाइथागोरस साहब ने 525 बीसीई में किया। ये डाटा हमने गूगल से प्राप्त किया है। आप सोच रहे होंगे, रिपोर्ट में हमने पाइथागोरस का जन्म 580 बीसी और फिर अभी पाइथागोरस स्कूल की स्थापना 520 बीसीई बताया। ऐसा क्यों? इतिहास जानने वाले बेहतर जानते होंगे। हमने नफीस भाई और सईद भाई से बात की, फिर मैथमेटिक्स वे में इसका निष्कर्ष निकाला। समझने के लिए आपको ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर में चलना होगा। नेगेटिव इंटीजर में आप क्या पढ़े थे कि हर वो नेगेटिव नंबर में क्या पढ़े थे कि जैसे -2 है, -4 है, -6 है, तो -6 और -2 यानी -6 बड़ा है, 6 तो बड़ा है लेकिन -6 है और -2 में कौन बड़ा है? -2। जो जितना ही छोटा रहेगा माइनस वाला वो उतना ही बड़ा होगा और जो जितना ही बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। ऐसा आप नेगेटिव इंटीजर में पढ़े होंगे ऋणात्मक पूर्णांक में। तो ठीक ऐसा ही अब जानते हैं पाइथागोरस स्कूल के द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया गया कुछ महत्वपूर्ण योगदान। मैथमेटिक्स शब्द का जन्म पाइथागोरस स्कूल में ही हुआ। यही बात मुझे पाइथागोरस स्कूल एपिसोड करने पर मजबूर किया। इसके अलावा गणित के महत्वपूर्ण शब्द इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला इत्यादि शब्दों की जन्म पाइथागोरस स्कूल में ही हुई। सबसे पहले समस्त संख्याओं को 2 भागों में विभाज्य करने का श्रेय पाइथागोरस स्कूल को ही जाता है। जब इस स्कूल ने समस्त संख्याओं को 2 भाग में विभाज्य किया तो यहीं से सम संख्याओं को अशुभ और विषम संख्याओं को शुभ मानने की प्रथा चली। समस्त संख्याओं को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट इवन नंबर, इवन का मतलब होता है सम संख्या, और ऑड नंबर, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं ऐसी संख्या जो पूर्णतः पूरी 2 से कट जाए। इसका फॉर्म जो होता है व्यापक रूप वो 2m होता है। और एक विषम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे या पूर्णतः विभाज्य ना हो, इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का जो फॉर्म होता है व्यापक रूप जो होता है वो 2m+1 होता है। पाइथागोरस स्कूल ने खगोल विद्या के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाई और सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। पाइथागोरस स्कूल ने ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। पाइथागोरस स्कूल में पाइथागोरस साहब ने अपने गणितीय ज्ञान को संगीत जैसे कलात्मक विषयों में उतारने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत पाइथागोरस साहब ने यह साबित किया कि यंत्र की ध्वनि का चढ़ाव तार की लंबाई पर निर्भर करती है। अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी प्रूफ। इस स्कूल ने कुछ संख्या को त्रिभुज की संख्या का नाम दिया, जैसे 3, 6 और 10। वो कैसे? जैसे प्रथम 2 संख्याओं का जोड़ क्या होता है? 3,
1+2 = 3। तो इस 3 को इन्होंने नाम दिया प्रथम त्रिभुज संख्या। उसके बाद प्रथम 3 संख्याओं का जोड़ 1+2+3 = क्या होता है 6। इस 6 को इन्होंने नाम दिया द्वितीय त्रिभुज संख्या और 10 को तृतीय त्रिभुज संख्या इन्होंने बताया। वो कैसे, तो प्रथम 4 संख्याओं का जोड़ क्या होता है 10 होता है। तो 1+2+3+4 = क्या होगा 10। गणित की बात मेरे साथ में आज इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।